में फिर गर्जा बुलडोजर, पाक जासूसों की तोड़ी कमर, सैकड़ों मदरसे हुए जमींदोज, डर के भाग रहे हैं जिहादी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पहलगाम अटैक के बाद से मोदी सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। इस बीच योगी का बुलडोजर एक्शन भी जारी है। आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास अवैध मदरसों पर योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की है, लेकिन हड़कंप 1500 किलोमीटर दूर पीओके में मच गया है। दरअसल जिन मदरसों पर यह एक्शन हुआ है उनको लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इन मदरसों में देश के खिलाफ गद्दार तैयार किए जा रहे थे, जो खाते तो यहां का था लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, जिसको लेकर सीएम योगी ने यह एक्शन लिया है, जो बदस्तूर जारी है। पहलगाम अटैक को लेकर देवरिया में ही सीएम योगी ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। तो सीएम योगी की इस ललकार से पाकिस्तान तक दहल गया है। एक तरफ पीएम मोदी के सख्त एक्शन से पाक के अंदर हालात खराब होते जा रहे हैं। दरअसल पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देते हुए 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। ये कूटनीतिक स्तर पर भारत की तरफ से उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इस बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब नदी पर मौजूद बगलीहार डैम से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान के प्यासा मरने की नौबत आ चुकी है। तो वहीं देश के अंदर मौजूद गद्दारों पर सीएम योगी का बुलडोजर कहर बरपा रहा है। श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर भारत और बंगाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक कब्जों और बिना मान्यता के चलाए जा रहे मदरसों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में रविवार को भी प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आधा दर्जन से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर चला दिया। ये मदरसा बिना मान्यता के अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। जिला प्रशासन की अवैध तरीके से बनाए गए इन मदरसों के खिलाफ प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यहाँ करीब आधा दर्जन से ज्यादा मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ये मदरसे सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। प्रशासनिक टीम ने इन मदरसा प्रबंधकों को पहले ही नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने को कहा था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 4 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के साथ एक मीटिंग भी की थी और इसी मीटिंग में यहां पर इन अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि कोई भी जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है, चाहे फिर वो मदरसे हो, मस्जिद हो, मजार हो, सभी को ध्वस्त करना है और ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। इन अधिकारियों को सीएम योगी ने सिर्फ 15 दिनों का वक्त दिया है। 15 दिन के अंदर जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि इन मदरसों को लेकर जो खुफिया रिपोर्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं और इन्हीं खुलासों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती में 6 मदरसों को किया गया जमींदोज। भारत नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती जिले में भी सुबह से ही पुलिस फोर्स के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद देखते ही देखते कई मदरसों की इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 68 मदरसों को सील भी किया जा चुका है और 164 स्थानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज समेत आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ बीते 13 दिनों में ये तेजी से की जा रही कार्रवाई है, जिसके तहत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर के इलाके में गैर कानूनी धार्मिक कब्जों और बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को या तो हटा दिया गया है या फिर उन्हें सील कर दिया गया है।
यूपी सरकार ने साफ किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन्हें भी चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। नेपाल से सटे जिलों में टूट पड़ा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले नेपाल सीमा से ही सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बीते शुक्रवार से ही जारी कर दी थी और इस दौरान पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में सबसे ज्यादा जो मदरसे हैं उन्हें ध्वस्त किया गया है। प्रशासन एक खास अभियान के तहत एक मुहिम चला रहा है जिनमें इन सभी अवैध मदरसों को जमींदोज किया जा रहा है, जिनमें श्रावस्ती और महाराजगंज में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की जा रही कार्रवाई में अब तक बलरामपुर में ही 20 से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाया गया है और 1 दर्जन मदरसे सील किए गए हैं। इसी तरह सिद्धार्थनगर में 17 अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीलीभीत में 7 अवैध मदरसे और 77 अवैध धार्मिक स्थल हटाए गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक 20 मदरसे जो थे वो मानक विहीन पाए गए, जिन्हें सील किया गया है, यानी ये उन मापदंडों पर खरे नहीं उतरे जो मापदंड तय किए गए हैं, जो नियम जो गाइडलाइंस बनाई गई है। इनके अलावा मदरसों को अभिलेख प्रस्तुत यानी कि जो दस्तावेज है वो भी 1 हफ्ते का समय दिया गया था कि वो इन दस्तावेजों को पेश करें, लेकिन वो पेश नहीं कर सके। ग्राम भगा कला और भचकैया और नंद महरा और 3 और गैर मान्यता मदरसे जो हैं वो इलीगल पाए गए, यानी जिन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। बहराइच जिले में गुरुवार तक भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में 384 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिनमें से 143 को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जबकि बाकी 241 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस की जॉइंट टीम कर रही है। अब तक 6 अवैध मदरसों को भी सील किया जा चुका है। सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि जिले में नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर कुल 21 अतिक्रमण जो थे उन्हें यहां पर चिन्हित किया गया, जिनमें से 4 अवैध धर्मस्थल यानी मस्जिद थी और 17 अवैध मदरसे शामिल थे। जिला प्रशासन ने 20 अतिक्रमणों को नोटिस भी जारी किया, जबकि 1 अतिक्रमण को हटा दिया गया। श्रावस्ती में 53 मदरसों को सील किया गया है और 151 मदरसों पर बेदखली की कार्रवाई की गई है, जबकि विभाग तहसील के ग्राम भरता रोशनगढ़ में भी अवैध धार्मिक स्थल के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। पीलीभीत में 7 और अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 2 के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 77 अवैध धर्मस्थलों में से 3 को नोटिस दिया गया है। महाराजगंज सीमा में ही जो सटे हुए इलाके हैं, जो तहसील है, जिनमें नोतनवा और निचलोल और फरिंदा में कुल 34 अवैध धार्मिक स्थल और मदरसे मिले हैं, जिनमें से 25 के खिलाफ 67 एक की कार्रवाई की गई है और बाकी 8 में से 2 मदरसों को हटाकर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 2 के निर्माण को ध्वस्त किया गया है और 1 को कब्जा मुक्त कराकर जमीन को ग्राम समाज को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने यह साफ किया है कि नेपाल सीमा को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, यानी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के अवैध कब्जे, धार्मिक या कोई भी अवैध मदरसा, मस्जिद, मजार जो भी चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सबका सफाया किया जाएगा। प्रशासन को ये साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि इन अतिक्रमणों को शीघ्रता से यानी जल्द से जल्द हटाया जाए और नियमित यानी कि रोजाना इसकी मॉनिटरिंग की जाए और समीक्षा करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो सीधे सीएम योगी के सामने पेश होगी। बुलडोजर एक्शन से बौखलाए अखिलेश, मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर दोनों चल रहा है, कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी अखिलेश यादव इस पर भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, ये कहना है अखिलेश का। सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। जो लोग हमें चुनौती दे रहे हैं वो असल में डीजीपी और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ वो डराने के लिए हमला कराया गया है। हम उनसे कहते हैं कि आप खुले मन से बात करें, हम तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन हमलों से घबराने वाले नहीं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अखिलेश यादव ने इस
जिस तरह से वो मीडिया में बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बुलंदशहर पर भी जो दलितों पर अत्याचार हुआ उसको लेकर भी उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार सरकार के संरक्षण पे हो रहा है। बुलंदशहर में जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ है, वो इस बात का संकेत है कि सरकार का कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में भी एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया। वाराणसी में एक पटेल समुदाय के युवक को गोली मार दी गई। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की जा रही है। इस तरह से प्रदेश भर में लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ चुन चुन कर हमले कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुशीनगर में पीपीएस यानी प्रांतीय पुलिस सेवा का एकमात्र अधिकारी है जो सरकार की असमानता और पक्षपात को दर्शाता है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पीडीए में पत्रकारों का भी रक्षा करने का संकल्प है और समाजवादी पार्टी पत्रकारों की भी रक्षा करेगी। सोशल मीडिया पर खुद को मिली धमकियों के सवाल पर भी अखिलेश ने कहा कि ऐसे लोग भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, हमें नहीं। उन्होंने ये कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की हिदायत दी गई है। खासकर लाल शर्ट पहनने वाले कार्यकर्ताओं को फिलहाल रोका गया। उन्होंने कहा कि अगर हम इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी राजनीति में बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ साथ ही साथ वो जिस तरह की राजनीति कर रही है, पहलगाम पर जिस तरह से अखिलेश के बयान आए और पीडीए को लेकर जो दावे यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो पूरी तरह से तर्कहीन साबित हो रहे हैं। इसलिए उनकी ये बौखलाहट को भी दिखाता है और बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश का जो बयान आया है वो भी काफी शर्मनाक है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।